हाय गाइज, कैसे हैं। चलिए हम लोग प्रश्न वाले 3.2 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं 3.1। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। चलिए आज क्या बोल रहा, दशमलव का गुणनफल जानते हैं। तो इससे पहले करने से पहले आपका जितना भी उदाहरण में दिया हुआ है क्वेश्चन, सब उदाहरण का क्वेश्चन को सभी को हल करना है। सभी को क्या करना है, हल बनाना है। ठीक है, हल कीजिएगा तभी इसको आसानी होगा बनाने में। ठीक है, चलिए तो दशमलव का गुना हम पहले समझा देते हैं। जैसे 0.2 है और यहाँ 2 है, मान के चलिए। तो यहाँ कितना हो रहा, गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो रहा। तो एक संख्या के बाद हो रहा है कि नहीं, दो संख्या हो रहा है कि नहीं। एक संख्या ई है, एक संख्या ई से, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह आपको गुना करना है। ठीक है, चलिए पहला का देखिए, पहला देखिए 4 5 कितना होता है, 20 होता है। तो दो संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का डायरेक्ट लिख देंगे, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसको गुना कीजिए। जैसे आपको बता दे रहे हैं 2.5, इसको गुना कीजिएगा 7 से, तो कीजिए 5 7 35, 5 हाथ में थका 3, हासिल में 7 दूनी 14, 14 15 16 17, 17 हो रहा है। तो देखिए यहाँ दो संख्या है, दो संख्या है कि ना, उसके बाद दशमलव है, नीचे से गिनना है 1 2, तो कितना, दो संख्या के बाद होगा, दो संख्या के बाद होगा तो कितना हम लोग का 5 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बताइए। गुना 7 से तो क्या हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। दूसरा 3.5 है, गुना 4 कीजिए, 4 5 20, 3 4 12, 12 और 2 कितना, 14 होगा। कितना, एक के बाद होगा, इसको लिखिए, दशमलव के बाद 0 हो लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा देखिए 6.5 इंटू 4, 4 5 20, 4 6 24, 24 और 2 26, दशमलव के बाद 1 0, तो इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, 26 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़े जाए, 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, फाइव नंबर 10.5 इंटू 6 है कि नहीं। चलिए गुना कीजिए, 10.5 इंटू गुना 6, 5 6 30, 0 6 0 0, और हाथ में कितना था, 3 था, 6 कम 6 होगा। कितना के बाद 0 होगा बताइए, एक संख्या के बाद, यहाँ दशमलव होगा तो इस 63 आंसर हो जाएगा। इसको गुना कीजिए 6 नंबर, 3 7 गुना 7, चलिए 7 7 49 9, हाथ में था 1 4, 4 3 7 21 और 4 कितना, 25, 25 दशमलव इतना हो जाएगा। ठीक है, आंसर। इसको गुना कीजिए, 105.4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 84 3.2 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, 65
0 गुना 9, 9 दूनी 18, एक यहाँ हो जाएगा, दो संख्या के बाद 0 है, देखिए यहाँ दो संख्या के बाद 0 है, यहाँ दो संख्या के बाद 0 है ना, तो यहाँ दो संख्या के बाद 0 होगा, यहाँ दशमलव होगा, ठीक है, 585 हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ गए, सभी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतना दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ है। चलिए, तो आयत का लंबाई दिया हुआ है, तो पहले लिखिएगा दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ, 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया है, 4 पॉइंट बोलिए चाहे दशमलव लिखिए, दोनों एक ही होता है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताइए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है, गुना कीजिए 6.5 इंटू 4.2 सेंटीमीटर लिखिएगा जरूर, सेंटीमीटर, तो सबको गुना करेंगे तो 27 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो दो संख्या देखिए, यहाँ भी एक संख्या है 5 और यहाँ भी 2 है, तो दो संख्या के बाद 0 होगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 27.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर जब ये करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा, यहाँ दशमलव हो जाता, ठीक है। चलिए, समझ गए, आगे बढ़ा जाए। तीसरा नंबर, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका भुजा इतना दिया हुआ है। तो दिया हुआ है क्या है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या दिया हुआ, 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ, इतना दिया हुआ है। तो वर्ग की परिमाप क्या होता है, वर्ग किसको बोलते हैं, वर्ग इसको बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग की परिमाप क्या होता है, चारों तरफ होता है, चारों होता है कि नहीं, चारों। तो वर्ग की परिमाप इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला 4 इंटू भुजा होता है, चारों तरफ भुजा हो रहा है, एक तरफ इधर एक तरफ इधर एक तरफ इधर, तो क्या हुआ, चारों तरफ हुआ, तो 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 3.6 सेंटीमीटर, कितना, 4 छुक 24, 3 4 12, 12 2 हाथ में 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ गए, आगे बढ़ाएं। चलिए, 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, मान ज्ञात कीजिए, 5.10 से गुना कीजिए, 0 का 0 हो जाएगा, 1 से 7 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 075 होगा कि नहीं, बताइए। अब दशमलव कहाँ होगा, तो देखिए दशमलव यहाँ कितना है, 2 है, तो 1 के बाद होगा, 2 की संख्या के बाद होगा दशमलव, होगा कि नहीं। इसी तरह आप लोग सबको गुना कीजिएगा, आपको हम 2 नंबर बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितना, एक इसको हटाइए ना, 2 0 है तो और एक 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 12 25 500 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 500 में कहाँ 0 होगा, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। तीसरा का देखिए, आप लोग इसी तरह एक नंबर का जैसे ही गुना कीजिएगा, आपको आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक है, आपको एक नंबर जैसा गुना किए हैं उसी तरह बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 0 है ना, 2 0 है, कितना हो जाएगा, तो 6.0 दशमलव 0 हो जाएगा, दशमलव के बाद लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई बात नहीं है। 4 नंबर में क्या हो जाएगा, 175 हो जाएगा,
इसको 5 नंबर देखिए, 5 नंबर का क्या होगा, 5 नंबर का देखिए 1 0 यहाँ काट जाएगा तो 1 0 460 हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कितना हो जाएगा, 10 और 3 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो यहाँ आगे दशमलव हो जाएगा इसका, ठीक है। 7th और 8 बनाइएगा आप लोग, ठीक है। बना के आपको आंसर कमेंट कर देना है, क्या करना है, आंसर कमेंट कर देना है। सेम प्रोसेस से बनेगा, ठीक है, जैसा ऊपर वाला बनाए हैं उसी तरह बनेगा, ठीक है। 8 का आंसर 80 आएगा, इसका आंसर 80 आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर बता दें, इसका 1503 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह बनाइएगा, जैसा 1 नंबर बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर भी सेम उसी तरह करना है, ठीक है। यहाँ एक को समझा देते हैं, 3 दशमलव इतना है, 0.3 है, इतना है कि नहीं। चलिए 3 नाम 27, हाथ में रहा 2, 3 तिया 9, 10 11 गुना 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 0 से गुना किसी भी संख्या करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 7 1 और 1 हो जाएगा। बताइए दशमलव कहाँ होगा, दशमलव कहाँ होगा, बताइए जल्दी से। तो यहाँ 2 संख्या के बाद हो रहा है ना जी, 2 संख्या के बाद हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पहले एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ, 2 संख्या, तो 2 संख्या यहाँ हो जाएगा दशमलव, 1.1/17 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा का कीजिए, 4.6 इंटू 1.5 है, तो 4.6 1.5 गुना कीजिए, गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 5 छक 30, हाथ में 3, 4 5 20, 20 और 3 23 हो जाएगा, गुना चिन्ह हो जाएगा नीचे, 6 और 4 होगा कि नहीं, 0 9 और इधर 6, तो देखिए 2 संख्या के बाद तो 690, 6.90 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का समझा देते हैं, बाकी आप लोग को बनाना है, ठीक है। 11 5 है, इधर 0.25 है। चलिए गुना कीजिए, 5 5 25, 5 एकम 5 और हाथ में 2 था, 7 हो गया, 5 एकम 5 हुआ कि नहीं। फिर 2 से कीजिए, दशमलव भी दीजिए चाहे नहीं दीजिए कोई मतलब नहीं, बाद में करना है, दशमलव बाद में देना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 2 से गुना, इसको दशमलव मत दीजिए अभी, ठीक है, इसको दशमलव मत दीजिए। चलिए गुना करते हैं 2 से, अब 5 दूनी 10, 2 के 2, 2 और 1 3, 2, फिर 0 0, चलिए 5 7 8 2, आगे 0 होगा तो कोई वैल्यू नहीं है आगे में। तो देखिए यहाँ 2 संख्या है और ऊपर 1 संख्या, 3 संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव, हो जाएगा कि नहीं, समझ गए ना। चलिए 4 नंबर देखिए, यहाँ 2 संख्या, यहाँ 1 संख्या, 3 संख्या के बाद हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 10.001 हो जाएगा। यहाँ देखिए दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है कि नहीं, ये 4 का आंसर हो गया। हाँ, पांचवा का देखिए 11 से दे रहा है ना, पांचवा का आंसर हम कर दे रहे हैं आपको। पांचवा 1 2 3 हो जाएगा, 3 के बाद आप लोग गुना कीजिएगा इसी तरह, ठीक है, ऐसे लिखना नहीं है। 252 हो जाएगा, तो दो संख्या के बाद हो जाएगा जी, इसको कीजिएगा। कितना 1400 आएगा, तो दो संख्या है, दो संख्या के बाद यहाँ 14 हो जाएगा। तो 14 का वैल्यू दशमलव के बाद 0 होने से कोई वैल्यू नहीं होता, उसको 14 लिख दीजिएगा पूरा, ठीक है, पूरा पूरी 14 लिख दीजिएगा। चलिए इसको आप लोग गुना करके बताइएगा, ठीक है। और आंसर आंसर कहाँ करना है, सभी को कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल इतना किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इतना 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। एक कार प्रति लीटर मतलब एक कार कार हल लिखिए इसको, कार प्रति लीटर पेट्रोल, प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो हम लोग का 12.5 लीटर दिया हुआ है पेट्रोल, इसमें कितना दूरी तय करेगा। तो ठीक है, जब 1 लीटर में इतना कर रहा तो इतना में कितना गुना कर देंगे, 15 × 50 × 12.5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए दोनों को गुना कीजिए, तो आप लोग कैसे करते हैं देखिए, 193,750 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो संख्या है, यहाँ एक संख्या, 3 संख्या के बाद दशमलव होगा, ठीक है। चलिए दशमलव इधर से गिनना है, इधर से गिनना है, ठीक है, इधर से गिन के इधर जाना है, तो 1 2 3 हो गया, तो इसके बाद यहाँ पर दशमलव हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना दिया हुआ, तो इतना मूल्य दिया, सेम बनेगा, ठीक है। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ रुपया 25.50 है, मीटर है, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ 12.75 मीटर कपड़ा दिया हुआ है, इसमें कितना बनेगा बताइए। सेम वही प्रोसेस होगा, इससे गुना हो जाएगा 25.50 × 12.75 मीटर, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ दो संख्या, यहाँ भी दो संख्या, 4 संख्या के बाद होगा, तो यहाँ देखिए 0 के बाद कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा 325.125 है ना। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 संख्या है, क्या हो जाएगा, हम लोग के यहाँ नहीं दशमलव होगा, दशमलव यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम फिर से लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग 325 दशमलव हो रहा है 125,
दशमलव 4 संख्या के बाद तो यहाँ 4 संख्या में आ जाएगा दशमलव। क्या है? मीटर, मीटर। ठीक है, चलिए समझ गए। तो हम लोग का 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, आगे आने वाले वीडियो को देख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।